हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। आइए आज हम फिर से जानते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक योजनाओं को। आज योजना में हम जानेंगे महिलाओं व बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को। आइए टाइम को बर्बाद नहीं करते और पहले शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान गिरिडीह से की गई है। यह योजना राज्य में किशोरी बालिकाओं को शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्याय पर लक्षित है। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत कक्षा 8 तथा 9 में नामांकन कराने पर बालिकाओं को 5,000 रुपये तथा कक्षा 10, 11 एवं 12वीं में नामांकित बालिकाओं को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं को एक मुश्त वित्तीय लाभ के रूप में 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्रथम 2 पुत्रियों को प्राप्त होगा जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। बहुत ही अच्छी योजना है बालिकाओं के लिए। आइए अब जानते हैं दूसरी योजना समर अभियान, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई है। समर अभियान योजना की इस योजना का उद्देश्य है रांची के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करना। आइए जानते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, इस मिशन के तहत 3 लाख शहरी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने, 3,000 शहरी गरीबों से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में बैंक सहायता उपलब्ध कराने, 129 आश्रय गृह निर्माण करने आदि का लक्ष्य इसमें दिया गया है। प्लास ब्रांड, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई है। प्लास ब्रांड ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसकी शुरुआत भी 2020 में हुई है। इस योजना को भी एग्जाम में पूछा गया है। इस योजना का उद्देश्य हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसकी शुरुआत भी 2020 में हुई है। महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधन से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 में हुई है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 में हुई है। इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा जी किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को न्यूनतम करना है। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों जिनकी आय 72,000 वार्षिक से कम हो को 7 चरणों में 40,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष पूरी होने तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत बेटी की मां के खाते में इस प्रकार की राशि की जमा की जाएगी। बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, कक्षा 1 में दाखिल पर 5,000 रुपये, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर भी 5,000 रुपये, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण पर 5,000 रुपये,
12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर भी 5,000 रुपये, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10,000 रुपये और 18 वर्ष के बाद बालिका का विवाह होने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का नाम सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। उद्यमी सखी मंडल योजना, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना, जिसकी शुरुआत 27 अगस्त 2017 में हुई, इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री माई कुई बहन बेटी योजना, जिसकी शुरुआत 2024 में हुई है, झारखंड कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत सभी वर्गों को 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला अचल संपत्ति योजना, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई है, इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख तक की अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपये की धनराशि का भुगतान करना होता है। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेजस्विनी योजना, जिसकी शुरुआत 8 मार्च 2017 में हुई। तेजस्विनी योजना, इस योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। इस योजना के तहत 14 से 25 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। झारखंड राज्य पोषण मिशन 2017, इस योजना की शुरुआत भी यह एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है। झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह के तहत 9 माह से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को विटामिन ए की गोलियां वर्ष में 2 बार उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव के मामले में गढ़वा 90% सर्वोच्च स्थान पर रहा। रामगढ़ तथा पूर्वी सिंहभूम दोनों 50% से कम है। इस मामले में क्रमशः 24वें व 23वें स्थान पर रहे हैं। संजीवनी योजना, आइए जानते हैं संजीवनी योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। अब जानते हैं इस योजना के अंतर्गत लास्ट योजना मेरी बेटी मेरी पहचान, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। बेटी मेरी पहचान योजना, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुई थी। इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजों पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई। नेम प्लेट में बेटी के साथ मां का भी नाम लिखा गया है। इस योजना की शुरुआत जमशेदपुर से हुई थी। मेरी बेटी मेरी पहचान 2016 में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।